वेलकम यूजर्स, ये ट्यूटोरियल नंबर 2 है इन सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन लर्निंग जुमला विद शौकत। इस ट्यूटोरियल में हम जुमला की जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन है और सिस्टम मेन्यू जो है उसके डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद लॉगिंग इनटू माय एग्जिस्टिंग वेबसाइट, जो कि मैंने ट्यूटोरियल नंबर 1 में आपके लिए कॉन्फ़िगर की थी। साइट का बैकएंड आपको नजर आ रहा है और कुछ एरर मैसेजेस जो हैं प्रॉम्प्ट कर रहा है। कंट्रोल पैनल में जाने का मकसद साइट की कॉन्फ़िगरेशन को समझना है। अगर आपने एरर मैसेजिंग इनेबल की हुई है जुमला प्लगइन्स में, तो आपको डिफरेंट एक्सटेंशंस मॉड्यूल्स जो आपने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स इंस्टॉल किए हैं वेबसाइट पे, उनके अपग्रेड्स और उनमें कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज जो भी आ रही हैं उनके मैसेजेस प्रॉम्प्ट होंगे, जिसको आप टाइमली चेक कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। इस केस में आप देखें कि एक मैसेज है जो मुझे बता रहा है कि मेरी जो करंट जुमला 3.9.2 मैंने होस्ट की है, जो इंस्टॉल की है अपनी होस्टिंग पर, वो एग्जिस्टिंग होस्टिंग के जो PHP वर्जन है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। PHP को cPanel के अंदर जाके अपग्रेड किया जा सकता है और इस एरर मैसेज को ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। मगर अगर आपकी इस एग्जिस्टिंग होस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट PHP की साइट्स, जो कि वर्डप्रेस है, जुमला है, मीडिया विकी है और मुख्तलिफ किस्म की जो आपने अगर ब्लॉग्स इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है और इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो PHP के वर्जन को अपडेट करने से पहले इन चीज़ों को आपने चेक करना है और मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का लॉग कहीं रखें, ताकि आपने जो भी तब्दीली या चेंजेस की हैं एट सम स्टेज अगर उसकी वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेज आता है तो आप उस इशू को इजीली रिट्रेस कर सकते हैं। वरना आमतौर पे अगर आपने उसका कोई ट्रैक नहीं रखा तो वो चीज़ें याद रखना ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। सिस्टम मेन्यू में जाते हैं और देखेंगे कि कंट्रोल पैनल हमें क्या क्या फीचर्स शो कर रहा है। आप देखेंगे कि मेरा लॉगिन लॉग जो है यहाँ पे मेंटेन्ड है। अगर मल्टीपल यूजर्स एक जुमला की साइट को एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट रोल्स के अंदर, उन सबको लॉग क्रेडेंशियल्स यहाँ पे मौजूद होंगे, लॉगिन डेटा सारा मौजूद होगा और उससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि किस शख्स ने किस टाइम पे लॉगिन किया और क्या क्या तब्दीलियां वेबसाइट में की। ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है उस केस में जब मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं और साइट में अनएक्सपेक्टेड इशू आता है और साइट क्रैश होती है या साइट में ऐसा बिहेवियर ऐसा शो कर रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो उसको रिट्रेस करने के लिए यूजर के लॉगिन से एक्सेस से पता चलाया जा सकता है कि किस यूजर ने चेंजेस की थी वेबसाइट में। मजीद चीजें आप अगर देखें तो साइट की होस्टिंग एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ये मेरी साइट शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग सर्वर पे मौजूद है, जिसमें PHP वर्जन 7.2.34 है। MySQL डेटाबेस जो है उसके अंदर मेरा सारा डेटा सेव्ड है। मैं डिफरेंट डेटाबेसेस अपनी वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माय स्किल सेट। ये चीज़ें टेक्निकल है और अगर आप कोई और डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं, SQL सर्वर यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें कॉन्फ़िगर की जा सकती हैं। बट currently we're using with open source platform, open source technologies, so we'll stick with what Joomla gives us. And in my past experience, मैंने एक्सपीरियंस किया कि MySQL काफ़ी रोबस्ट जो है डेटाबेस है और it goes really well with the Joomla application. बाकी फीचर्स आप देख रहे हैं जिसमें कैशिंग है और gzip कंप्रेशन है। ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड हैं। हम जब Joomla की साइट की परफॉर्मेंस के टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे तो ये टॉपिक्स जो है मैं उनको तफसील से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिस्टम मेन्यू में अगर जाएं तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करने से आपको साइट कॉन्फ़िगरेशन डेटा आपके सामने आ जाएगा। आपकी जुमला साइट वेबसाइट को समझने के लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम एंड अगेन आप इस सेक्शन पे वापस आएंगे और इश्यूज को, ऑन गोइंग इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, जिसमें साइट कॉन्फ़िगरेशन सबसे जो है क्रिटिकल है। आप देखें कि साइट का नाम यहाँ मौजूद है। दूसरा फीचर जो है वो साइट को ऑफलाइन है। अगर साइट को पब्लिकली आप विजिबल नहीं करना चाहते फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे नहीं, फ्रंट एंड पे, तो आप इसको क्लिक करके कस्टम मैसेज डाल सकते हैं। दिस साइट फॉर इंस्टेंस इट्स सेइंग दिस साइट इज डाउन फॉर मेंटेनेंस, प्लीज कम बैक टुमारो। ये मैंने इनेबल कर दिया है और उसको अगर मैं सेव एंड क्लोज करता हूं, साइट से लॉग आउट करता हूं और साइट के रूट के ऊपर जाके देखता हूं तो मेरा मैं देखूंगा कि एक वहां पे लॉगिन बॉक्स आ जाएगा और मेरा कस्टम मैसेज यहां पर
प्लीज कम बैक टुमारो यहां पर मौजूद है। मैं एडमिन इंटरफेस पे जाता हूं और फिर से अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करके साइट कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा जो फीचर है वो WYSIWYG एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। बाय डिफॉल्ट आपके पास 2 डिफरेंट एडिटर्स अवेलेबल हैं, मगर एक कमर्शियल, एक हाई वॉल्यूम वेबसाइट पे या एक कमर्शियल वेबसाइट पे काम करने के लिए आपको थर्ड पार्टी इनहांस्ड फीचर्स के साथ जो है कुछ कमर्शियल प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बारे में आपको मैं जब जुमला कंटेंट के ऊपर काम करेंगे तो आई लेट यू नो हाउ टू डू इट। मेटाडाटा इज इंपॉर्टेंट फॉर योर साइट्स SEO। मैं आमतौर पे एक थर्ड पार्टी प्लगइन्स या टूल्स यूज करता हूं SEO मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ज्यादा मैनेजेबल है। अगर आप कुछ जुमला की डिफॉल्ट सेटिंग्स को यूज करना चाहते हैं तो मेटा और कीवर्ड डिस्क्रिप्शन डालना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ताकि गूगल सर्च इंजन पे आपकी साइट विजिबल हो। इस ऑप्शन को मैं मजीद एक्सप्लोर करूंगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और के जो है ट्यूटोरियल के अंदर। यहां पर आप देखेंगे कि SEO सेटिंग्स में सर्च इंजन फ्रेंडली URL इनेबल्ड है, यानी कि आप अगर वेबसाइट पे ब्राउज करते हैं तो आप sorry, I need to enable this feature. तो आप किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सर्च इंजन फ्रेंडली URL स्कीम जो है आपको नजर आ रही है। अगर ये फीचर इनेबल्ड नहीं है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके इस फीचर को हम डिसेबल करते हैं, साइट आपकी चल रही होगी मगर रॉ URL आपको नजर आ रहे होंगे जो कि जुमला के रॉ URL हैं, और वेबसाइट जो है आपकी जो गूगल सर्च इंजन के ऊपर इट डज नॉट मेक एनी सेंस एंड गूगल विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट व्हाट योर साइट कंटेन्स। यानी कि आपने साइट के ऊपर कुछ बेसिक जुमला इंफॉर्मेशन डाली है, मगर URL के जरिए आप बताएंगे आप अपने वेब सर्वर को और गूगल सर्च इंजन को कि इस पेज पे क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये ऐसे ही है कि आपका घर है और घर के बाहर आपकी नेम प्लेट है, और नेम प्लेट के ऊपर आपने अपना नाम लिखा है, तो नाम से गूगल आइडेंटिफाई करेगा कि इस घर में कौन रहता है। अगर वहां पे आपने 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो nobody would know who lives at that particular house. So SEO जो है कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में आने वाले ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपका लॉग फाइल का जो पाथ यहां पर नजर आ रहा है। सिस्टम आपका जो जुमला का है वो ऑटोमेटिकली लॉग्स जनरेट करेगा, तमाम एरर लॉग्स जनरेट हो रही होंगी, और उसका पाथ इंपॉर्टेंट है। अगर साइट क्रैश होती है, हैक्ड होती है, अनएक्सपेक्टेड साइट में इश्यूज आ जाते हैं, कोड इश्यूज आ जाते हैं, तो साइट का लॉग जो है वो डेवलपर्स को इजीली बताएगा कि इसके अंदर किस जो है कोड की किस लाइन के ऊपर क्या इश्यू है और उसको कैसे जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है। फ्रंट एंड की अगर डिबगिंग करना चाह रहे हैं तो उसको इनेबल कर सकते हैं। इस पे जो भी है, अगर आपका कोड एरर या कोई नोटिस या कोई ऐसी मैसेज जनरेट कर रहा है तो आपको फ्रंट एंड पे नजर आना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर प्रोडक्शन साइट्स पे ये चीजें अवेलेबल जो है वो नहीं की जा नहीं कॉन्फ़िगर की जाती, मगर इनको आमतौर पर आप जब आप अपनी टेस्ट वेबसाइट पे आप रन कर रहे हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेबसाइट ये कुछ इश्यूज जो है क्यों दे रही है। कैशिंग और सेशन मैनेजमेंट जो है साइट की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है और बहुत क्रिटिकल फीचर्स हैं, क्योंकि जब हाई वॉल्यूम हाई कंटेंट इंटेंसिव वेबसाइट आपने बनाई है, 50 100 1000 10,000 डिफरेंट आर्टिकल्स या मल्टीमीडिया कंटेंट अगर उस पर वो सर्व कर रहा है यूजर्स को, तो उसमें परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि पेज लोडिंग स्पीड जो है वो डिपेंडेंट है आपके कैश मैनेजमेंट के ऊपर, और बाकी लॉगिन डेटा जो है वो सेशन मैनेजमेंट मेंटेन करता है। तो ये चीज़ें मैं आपको जब साइट परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के टॉपिक्स पे हम इनको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, मगर इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स में आपको टेम्परेरी पाथ जो है आपके जितना भी टेम्परेरी फोल्डर्स में डेटा जो है कैशिंग डेटा स्टोर हो रहा है उसका पाथ आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट मेरा पब्लिक HTML के टेस्ट जुमला की साइट के रूट के ऊपर एक टेम्प के नाम से फोल्डर बना है जिसके अंदर सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं।
तो इसको कॉन्फ़िगर करना भी इंपॉर्टेंट है। gzip कंप्रेशन जो है बेसिकली आपके HTML और जावास्क्रिप्ट कोड को कंप्रेस करती है पेज लोड परफॉर्मेंस के लिए। इसको इनेबल करना इंतहाई ज़रूरी है अगर आपकी साइट पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है। मगर एक अनएक्सपेक्टेड इशू जो आ सकता है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ सकता है। इसलिए बाज़ औक़ात कुछ वेबसाइट्स पे इन चीज़ों को मैं डिसेबल करता हूँ। क्यों करता हूँ और कौन से साइट्स हैं उनको मैं साइट परफॉर्मेंस के टॉपिक के अंदर मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा। आपकी साइट HTTP और या HTTPS के थ्रू रेंडर की जा सकती है। मेक श्योर दैट यू मेक अप योर माइंड कि आपने HTTPS से साइट सर्व करनी है और उसी साइट को आपने फिर उसका साइट मैप्स बना के आपने गूगल सर्च इंजन पे डालना है। तो इन चीज़ों को बार बार चेंज ना करें, शुरू से ही आपने एंटायर साइट को HTTPS पे डालें जो कि आइडियल है, ताकि आपकी साइट इसी पाथ से सिक्योर स्ट्रीम के ऊपर चाहे बैक एंड है या फ्रंट एंड है वो वेबसाइट जो है विजिबल होगी और आपका डेटा जो है सिक्योर लेवल से सिक्योर लेयर के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो है वो विजिबल होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप HTTPS को ऑप्शन को एंटायर साइट के लिए इनेबल करें। टाइम जोन सेटअप कर लें। मैं करंटली सिडनी में हूँ तो मैं सिडनी की साइट, अगर आप पाकिस्तान लाहौर कराची के हैं तो वहाँ का जो करें ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पब्लिशिंग टाइम है डिफरेंट टाइम जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है या आपकी साइट पे आपने कोई बुकिंग्स ले रहे हैं तो उसके मुताबिक वो कंटेंट सर्व होगा। FTP और प्रॉक्सी सेटिंग्स को मजीद एक्सप्लोर करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। डेटाबेस सेटिंग्स आपके सामने मौजूद हैं और मेल सेटिंग्स को भी किसी स्टेज पे हम एक्सप्लोर करेंगे। टेक्स्ट फिल्टर्स और परमिशंस ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं। ये सिक्योरिटी के फीचर्स को जब हम एड्रेस करेंगे तो वील टॉक अबाउट दिस थिंग्स। आई जस्ट वांटेड यू टू गेट फेमिलियर विद दिस बैकएंड, क्योंकि आपकी जगह वेबसाइट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन का आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगले ट्यूटोरियल नंबर 3 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जुमला में बेसिक कंटेंट कैटेगराइजेशन, कैटेगरीज और कंटेंट के जो आर्टिकल्स हैं कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मजीद अवेलेबल हैं इस फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।